बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। ईद के दिन के लिए चांद रात को मैंने बादामी फिरनी बनाई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंस्टेंट फटाफट बनने वाली ये बादामी खीर जो है बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं, और वो भी होममेड फिरनी पाउडर से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान है। किसी भी दावत वगैरह में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, या कोई भी आपके घर में फंक्शन वगैरह है उस पर स्वीट डिश बनानी हो तो बहुत ही आइडियल है, और ठंडी करके इसको सर्व कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास 4 किलो दूध है और इसको मैंने पकने के लिए रखा हुआ है। और इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 3 पाव। चीनी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 750 ग्राम जितनी इसमें हमने चीनी शामिल कर दी और इसको पकने देंगे। जो ही अब ये थोड़ा सा पकना शुरू हुआ है तो ये बादाम ग्राइंड किए हुए और पिस्ते ग्राइंड किए हुए और इलायचियाँ इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली ये खीर है। बादाम और पिस्ते ऑप्शनल हैं। अगर आप सिंपल बनाना चाहें तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, या आप लजीजा का खीर मिक्स पाउडर डाल लें तो उसमें भी बादाम पिस्ते सब कुछ ही शामिल होता है। तो अब थोड़ी देर इसको पकने देंगे। आप इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आप बनाइएगा। और अब मेरे पास थोड़ी सी बर्फ़ी थी, तकरीबन 500 ग्राम जितनी, तो मैंने आधी जो है आधा कप जितनी अब डाली, यानी कि पहले डाल दी, और आधा कप जो है वो हमने बचा ली है, वो एंड में डाल देंगे इसमें। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। जिस तरह से खीर को अमूमन हम काफ़ी देर के लिए पकाते हैं, तो अगर खोया या बर्फ़ी डाल दें तो उससे इसको टेक्सचर भी बहुत अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। ये देखें, ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है हमारी फिरनी। तो अब ये मैंने फिरनी पाउडर जो है ये घर में बनाया हुआ है, जो कि मैं इसमें दूध डाल के तो इसको मिक्स करके ये इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये फिरनी पाउडर मैंने बहुत ज़बरदस्त ये खीर मिक्स जो है, ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही आसान है इसको घर में बनाना, और डब्बा भर के आप इसको बना लीजिए। 2 से 3 महीने के लिए आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होता। खुशबू, जायका, तमाम चीज़ें आपको बाज़ार से ज़्यादा अच्छी मिलेंगी इसमें। तो तकरीबन 1 कप जितना हमारा खीर मिक्स था घर का बना हुआ, और 1 कप दूध का हमने मिक्सचर अच्छी तरह से बना दिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए आंच बंद कर रही हूँ और इसको कवर कर देती हूँ, ताकि जो हमने खीर मिक्स डाला है उसमें राइस जो हैं वो अच्छी तरह फूल जाएं। अब ये देखें, ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा से चेक किया है, तो ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया। दोबारा से इसको कवर कर देती हूँ और इसको मज़ीद हम पकने देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी, तो इसके बाद इसको चेक करते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से इसमें अब जो है ये गाढ़ा होने पे आ रहा है। तो इसके अंदर जो है अभी मैंने दोबारा से जो है वो इसमें खोया या बर्फ़ी जो मेरे पास है वो इसमें मैं शामिल करूँगी, लेकिन वक्फे वक्फे से आपने चम्मच जो है इसमें चलाते जाना है। अब ये दोबारा से गाढ़ा होने पे जब आ रहा है, तो अब आपने दोबारा से बाकी जो है आपके पास खोया या बर्फ़ी वो इसमें डाल देंगे। आधा कप यानी कि पहले डाल लीजिएगा, आधा बिल्कुल एंड पे डाल के। तो अब इसको आपने थोड़ी देर पहले हिलाना है ताकि नीचे ना लगे। ये नीचे नहीं लगा और साथ साथ ही गाढ़ा होना शुरू हो गया। देखिए इस तरह से बर्फ़ी हमारी अब मेल्ट हो गई। पहले डाला दूध को गाढ़ा करने के लिए, दूसरी दफ़ा डाला है खोया बर्फ़ी इसको टेक्सचर देने के लिए, इसको फ्लेवर अच्छा देने के लिए, खोए का फ्लेवर देने के लिए। ये तकरीबन ये देखें अब बिल्कुल परफेक्ट ये माशाल्लाह से गाढ़ी हो गई हमारी फिरनी। आपको नज़र आ रही होगी इसकी कंसिस्टेंसी, और जब ये मज़ीद ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बस इतना ही मुझे गाढ़ा चाहिए था।
तो अब मैं आंच जो है बंद कर दूंगी, लेकिन इसको हाथ बचा के 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो नीचे खोया या बर्फ़ी जो है वो कहीं से भी नीचे ना लगे और अच्छी तरह से सब में मिक्स हो जाए। बिल्कुल लास्ट में आप जब ये खोया या बर्फ़ी डालते हैं तो उससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने काफ़ी देर मेहनत की हुई है और दूध को पका पका के आपने इसको बनाया है, लेकिन आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये बेहतरीन हमारी जो बादामी फिरनी है ये तैयार हो जाती है। बादाम ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिएगा, और सेम एज इट इज़ ही आप बना लें तो उससे भी बहुत अच्छी बनेगी अगर आप इसमें बर्फ़ी वगैरह डाल लें। ये देखें, अब इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया, और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हमारी ये बादामी खीर जो है फिरनी तैयार हुई है। किसी भी मौके पे, किसी भी त्यौहार पे आप इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि झटपट बनने वाली ये हमारी जो है बादामी खीर कैसी बनी। और जो इसका हमने फिरनी पाउडर खीर मिक्स बनाया है, बिल्कुल लजीजा या किसी भी कंपनी का आप देखें सेम उसी तरह का इसका जायका आएगा। तो ये मैंने आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बजट सेविंग रेसिपी है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। थोड़े से बादाम क्रश करके मैंने ऊपर से भी डाल दिए हैं, और इसको मैं आप दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको ठंडा करके मैं सर्व करूँगी अपने मेहमानों के लिए, और ईद की टेबल पे इसको हम ईद लंच में यूज़ करेंगे। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस ईद पे बनाइएगा, अपनी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। एक बार फिर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, अपने अपने फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।